हेलो बच्चों, नमस्कार। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं नीट 2025 के और आप चाहते हैं कि इसके बाद आप एक और मौका ना लें, एक और चांस ना लें और ड्रॉप ना लें, और किस प्रकार का हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हम इसी साल 2025 में हम अपने नीट के एग्जाम को क्रैक कर लें, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है। मैं आज आपको पूरा वो मंथली तो नहीं, पूरा ओवरऑल मैं प्लान बताने वाला हूं कि कौन से महीने तक आपके कितने चैप्टर्स हो जाने चाहिए, कब आपको अपना कंप्लीट रिवीजन कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए, कब आपको कंप्लीट टेस्ट देना स्टार्ट कर देने चाहिए। ठीक है। वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट और वो मैं पहले आपको बता देता हूं, और वो ये कि देखिए, अब आपके पास में लास्ट चांस है। ठीक है। और रीनीट का अभी देखिए कुछ ना मुझे आइडिया है ना आपको आइडिया है, होगा नहीं होगा। अगर होगा अच्छी बात है, नहीं होगा तो 2025 का एग्जाम ही सिर्फ लक्ष्य बना रहेगा। तो 2025 का जो एग्जाम जो होने वाला है, नीट 2025 का है ना, जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए जो आरंभ बैच जो है, जो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, हिंदी मीडियम का सर्वश्रेष्ठ बैच है आरंभ बैच, जिसमें आपके लाइव बैचेस भी आपको मिलेगा। लाइव बैच तो चलेगा ही चलेगा, साथ ही साथ जितने भी अपकमिंग बैचेस होंगे वो भी आपको मिलेंगे, और जितने भी पुराने बैचेस हैं वो भी आपको मिलेंगे। ये सारी की सारी चीजें जो है आपको, ये मतलब जैसे अभी आगे आने वाले जो बैच होंगे, जैसे कई बच्चों को होता है ना बैकलॉग हो जाता है, तो अपकमिंग जो बैचेस होंगे वो भी आपको मिल जाएंगे, तो आप उनका एक्सेस आपको मिल जाएगा, तो आप स्टार्टिंग से शुरुआत कर सकते हैं। आप ऑलरेडी ड्रॉपर है, आपको लगता है कि भैया मेरे को तो फटाफट रिवाइज करना है, तो आपके पास पुराने बैचेस का भी एक्सेस है, आप फास्टली उनको रिवाइज कर सकते हैं, पुरानी चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। जिसमें स्पेसिफिकली अगर मैं आपको बताऊं तो बायो में आपको एनसीईआरटी संपूर्ण भी होगी, और अभी जो लाइव बैच होंगे उसमें आपको एनसीईआरटी संपूर्ण के साथ साथ आपको एनसीईआरटी की कसरत भी कराई जाती है, और साथ साथ आपको डॉक्टर साहब सीरीज वाले जो क्वेश्चंस जो होते हैं उनकी भी प्रैक्टिस कराई जाती है हर चैप्टर के एंड में। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इसमें आरंभ बैच में। अगर आपने अभी तक भी नहीं सोचा है 2025 का, तो प्लीज जल्दी से सोचिए, क्योंकि ये जो प्राइस जो है 26 से 30 जून तक जो रहने वाला है वो है 3,999। तो जितना जल्दी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, जल्दी से जुड़िएगा आपके अपने जो एम जो है उसको पूरा करने के लिए। डन। इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 012471158250 पर। अब बात करते हैं सर टाइम टेबल की। अब हम बात करते हैं टाइम टेबल क्या होना चाहिए। सर टाइम टेबल जो है क्या हम बनाएं? कई बच्चों का प्रश्न आता है, सर हम टाइम टेबल बना लें क्या? है सर, बताइए सर, कितने बजे उठें, कितने बजे सोएं, कितने घंटे ये सब्जेक्ट पढ़ें, बायो कितनी देर पढ़े, केमिस्ट्री कितनी देर पढ़े, है ना। ये बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, कई बार आते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जिस बच्चे ने कभी नीट की तैयारी नहीं करी है, फर्स्ट टाइम वो नीट की तैयारी कर रहा है, तो उसके मन में ऐसे विचार आते हैं, है ना। अब ये हमको भी समझना पड़ेगा। कई बार टीचर भी नाराज हो जाता है, यार मैं कितनी बार बता चुका हूं, मैं कई बार बता चुका हूं यार, ऐसा नहीं है यार, मैं कितनी बार तुमको बता चुका हूं कि कोई परफेक्ट टाइम टेबल नहीं होता है, हर एक का अपना अलग अलग टाइम टेबल होता है। लेकिन एक बच्चे के नजरिए से देखूं तो एक बच्चा जब फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है, मैं भी अगर किसी चीज की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करूंगा तो मेरे मन में भी यही सवाल आएगा, यार कौन से नोट्स होने चाहिए, क्या हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, क्या ये चीज होएगी, क्या वो चीज होएगी। तो ऐसे सवाल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बच्चे के नजरिए से उसके मन में भी ऐसे सवाल आएंगे, तो उसके मन में भी यही सवाल आता है कि सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए, कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। आएगा ना कि सर कोर्स जो है वो कब तक कंप्लीट हो जाए, कोर्स जो है वो कंप्लीट कब तक हो जाना चाहिए, है ना। 11th कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, 12th कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, ये चीजें कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, है ना। टेस्ट देना कब स्टार्ट करें, फुल टेस्ट देना कब स्टार्ट करें, फुल टेस्ट जो है वो कब देना स्टार्ट करें। ठीक है। सो बेसिकली आज का ये जो सेशन जो था, इस सेशन में अगर आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है जुलाई से लेकर अप्रैल तक का प्लान, है ना। अप्रैल को भी हम हटा देते हैं, क्यों सर? क्योंकि अप्रैल वो जो भाई मई के फर्स्ट वीक में तो आपके संडे को टेस्ट हो ही जाएगा, है ना। मई में बचा क्या? अप्रैल। अब अप्रैल में आप पूरे महीने भर रिवीजन भी करेंगे और फुल टेस्ट भी देंगे, तो इसमें तो पढ़ाई की बात हटा देते हैं। यहां ये चीज तो, ये तो अलग ही जो दिमाग होएगा आपका, ये अलग ही लेवल पर होएगा। कब? अप्रैल में, है ना। जो भी चीज पढ़ाएंगे फट करके दिमाग में ये तो घुसती चली जाएगी। ये ऐसा महीना होएगा किसमें? अप्रैल में।
जी हां, बिल्कुल। बात आ रही है, हम यहां पर देखेंगे जुलाई से लेकर मार्च तक की। जुलाई से अगर मैं मार्च तक की बात करूं तो जुलाई से मार्च तक के बीच में ये पूरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, 11th 12th कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, कोर्स कब कंप्लीट होना चाहिए, फुल टेस्ट कब से देना हम स्टार्ट कर देने चाहिए, ये सारी चीजें अभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो अभी एक चीज को ये समझिए, देखिए स्टार्टिंग के जो महीने जो होंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये जो मंथ जो होंगे ना, इन मंथ्स में बेटा आपने थोड़ा सा पेन थोड़ा सा ज्यादा लेना है। समझो सीधी सीधी बात को। अभी अगर आप ज्यादा मेहनत कर लोगे, एनसीईआरटी को ज्यादा और अच्छे तरीके से पढ़ लोगे, तो जो लास्ट के जो मंथ्स जो होंगे ना, वो जो नया साल जब लग जाएगा, जनवरी फरवरी, क्योंकि उस टाइम पर कई ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके बोर्ड्स के एग्जाम स्टार्ट हो, बोर्ड्स के एग्जाम जो होते हैं उसका प्रेशर आने लग जाता है, तो वो उस प्रेशर के लिए नीट की तैयारी को छोड़ देते हैं, और बोर्ड का एग्जाम जब खत्म हो जाता है फिर कहते हैं चलो अब हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं। तो ट्राई ये करिएगा दोस्त, मेरी तरफ से इतना सा सजेशन रहेगा कि अभी स्टार्टिंग के ये लगभग अक्टूबर नवंबर तक का जो महीना जो होएगा, यानी स्टार्टिंग के जो मंथ्स जो होंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो मंथ्स होंगे, इनमें ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, पेन ज्यादा से ज्यादा लो। जी हां, अभी पेन ज्यादा ले लो, ताकि लास्ट में ना वो जो एक प्रेशर जो बिल्ड हो जाता है, वो प्रेशर बिल्डअप ना हो। अभी प्रेशर ले लो, जितना प्रेशर लेना अभी के अभी सारा प्रेशर ले लो, मैक्सिमम प्रेशर दिन रात एक कर दो, ताकि लास्ट का जो टाइम हो उसमें प्रेशर कम हो, क्योंकि उसमें ना कई बच्चों को प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ नहीं पाते हैं कैसे तैयारी करें। ठीक है, तो हम यहां पर एक सीधा सा परफेक्ट प्लान है मेरे पास में, सीधा 2 स्लाइड है, 2 स्लाइड में सीधा परफेक्ट प्लान है, और वो ये कि भैया आपका अक्टूबर 2024 के एंड तक, ठीक है जी, आपके अक्टूबर 2024 का जब एंड हो जाएगा, आपके ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए बायो के। ऑब्वियसली बात है, मैं बायो की बात करूंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री की तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अक्टूबर एंड तक आपके ये सारे चैप्टर हो जाने चाहिए, और मैं इसी क्रम में अपने इस आरंभ बैच में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इसी क्रम में ही पढ़ाऊंगा। कोशिका जीवन की इकाई, कोशिका चक्र, कोशिका विभाजन, फिर उसके बाद में 12th स्टार्ट हो जाएगी। ये 11th का है, अगर आप देखेंगे 11th का है, ये 11th का है, ये 11th का है, उसके बाद में ठीक है। सो ये सारी चीजें रहने वाली हैं। तो अपन ये जो टोटल 16 चैप्टर है, इसमें से 13 चैप्टर हमारे 12th के हैं और 3 चैप्टर हमारे 11th के हैं। रीजन बीइंग सिंपल कि अगर आपको जेनेटिक्स पढ़नी है तो जैव अणु के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बाकी सारी चीजों को पढ़ने के लिए आपके पास कोशिका और विभाजन कैसे होता है उनकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसी ऑर्डर में मैं पढ़ा रहा हूं, और इसी ऑर्डर में अब कहीं पर भी आप पढ़ रहे हो, कुल मिलाकर आपका 12th का कोर्स, अब इसमें आप 16 चैप्टर में से 13 चैप्टर आपके 12th के हैं, 13 चैप्टर आपके किसके हैं? 12th के हैं। यानी अक्टूबर के एंड तक आपका 12th का कोर्स जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब इसमें फायदा यह होएगा कि आपका 12th का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो वो जो टेंशन है ना बोर्ड वाली, वो नहीं रहेगी। उसके लिए आप 1 महीना चाहे लास्ट का निकाल सकते हैं, बोर्ड से पहले का, उसमें आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वो जो बोर्ड वाली जो टेंशन जो होती है, बोर्ड के जो बच्चे जो होते हैं उनकी वो टेंशन खत्म हो जाएगी, इसीलिए फिर वो 11th पर भी फोकस कर लेंगे। इसके बाद में हमारा फरवरी एंड तक हमारा पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिसमें आपके ये सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं ये 11th के हैं। तो फरवरी एंड तक आपका पूरा का पूरा 11th का कोर्स, और अक्टूबर एंड तक आपका पूरा का पूरा 12th का कोर्स, जिसमें से 3 चैप्टर मैंने बायो के 11th के यहां पर डाले हुए हैं। इतनी सी सिंपल सी बात मेरे को आपको बतानी है। अब देखिए, आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो सकता है अलग अलग जगह पर अलग अलग क्रम में पढ़ाया जाता है। मुझे जो क्रम पसंद आता है और जो बच्चे के हिसाब से जो मुझे सही लगता है, जिसमें 12th बोर्ड का बच्चा भी अपना अच्छे से अपने अच्छे से भी वो अपना आउटपुट दे सकता है, उसके हिसाब से 12th बोर्ड का बच्चा भी और साथ साथ ड्रॉपर भी, उसके लिए भी यही चीज विकल्प सही रहता है। तो फिर बोलूंगा अक्टूबर एंड तक अपना ये सिलेबस कंप्लीट कर लो, फरवरी एंड तक ये सिलेबस कंप्लीट कर लो, और मार्च से अप्रैल में पूरा रिवीजन और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। तो आपके पास में मार्च और अप्रैल, इस बार मैं फरवरी एंड तक ही कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, मार्च की मैं वेट ही नहीं करूंगा। इस बार पूरा मार्च,
पूरा अप्रैल, पूरे ये 60 के 60 दिन जो होंगे, इन दिनों में हम रिवीजन भी करेंगे। इन दिनों में हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, हालांकि क्लास में तो अपन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ते ही हैं, जो बच्चे हैं आरंभ बैच में देख चुके हैं। अपन लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की एक एक चीज कवर भी करते हैं, अपन डॉक्टर साहब सीरीज भी कवर करते हैं, अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं, एनसीईआरटी कसरत भी करते हैं, एनसीईआरटी संपूर्ण भी दे रखी है। सब कुछ जो हो सकता है वो सारी चीजें आपको प्रदान की गई है। डिपेंड ये करता है कि आप कितना अच्छे से उसको यूज में लेते हैं। ठीक है, सो मेरी तरफ से एक सिंपल सा चीज आपको बताई गई है, भैया ये परफेक्ट टाइम टेबल है, आप इस टाइम टेबल को यूटिलाइज करिए कि इस महीने के एंड तक ये चैप्टर और इस महीने के एंड तक ये सारे चैप्टर आपके कवर हो जाने चाहिए। क्या हमारे होंगे? बिल्कुल होंगे जनाब, सारे के सारे चैप्टर कवर होंगे। ठीक है, ये था मेरी तरफ से एक छोटी सी चीज, इंफॉर्मेशन आपको देने की। अभी भी अगर आपने सोचा नहीं है तो आज जल्दी से सोचिएगा, है ना, क्योंकि नीट 2025 का टाइम कब पास आ जाएगा पता भी नहीं लगेगा। ठीक है, और आप सोचते सोचते कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाए। जल्दी से जहां पर भी मन कर रहा है वहां पर, जैसा भी मन कर रहा है वैसा करिए, लेकिन नीट की अगर प्रिपरेशन करनी है तो इस बैच से जरूर जुड़िएगा, जिसका नाम है आरंभ बैच। फीस मैंने आपको बता ही दी है और फीचर भी मैंने आपको बता दिया है कि लाइव बैच के साथ साथ आगे आने वाले सारे बैच भी होंगे और पीछे जो चले गए हैं वो भी बैच भी होंगे। सब कुछ आपको मिलेगा इन बैचेस में। चलिए जी, मिलते हैं आपसे। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, धन्यवाद।